Assalamu alaikum beta. We are covering A levels chemistry 9701. Right now we are doing group 2 for AS part. Go through these learning outcomes. Pause your video for a couple of seconds and go through all these learning outcomes. Then we will start. Let's start with the reactivity first. दो के ये learning outcomes हैं उस तरह नहीं है, but it needs to be learned before understanding the next outcomes. Beta, let me write the elements first. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, रेडियम. बेटे रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जैसे जैसे आप जाते हैं ये बढ़ती है. It increases. Why it increases? Because reactivity depends upon how the metal atom becomes easily electropositive ion. सादा अल्फाज में इसका मतलब यह है कि कितना आसानी से मेटल एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लूज कर दें. सो दैट इज़ द मेन फैक्टर जिस पे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है. अगर कोई मेटल तेज़ी से, फॉर एग्जांपल दिस रेडियम कैन easily lose electron than this barium. So if I have to compare with this radium with beryllium, radium can do easily lose its outermost electron than beryllium. Why this happens? There are reasons. एक तो बेरिलियम छोटा है, सो एटॉमिक साइज प्लेज अ रोल. नंबर 2, एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस. वीएससी का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. नंबर सेकंड, शील्डिंग इफेक्ट. नंबर 3, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अच्छा, अब सारी चीज़ों को देख लें. एटॉमिक साइज जो है बेटा, एटॉमिक साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है. क्यों? क्योंकि इसमें शेल होते हैं 2 3, इसमें 4 5 6 7. तो आप देखें, अगर एक शेल होगा तो इतना साइज, 2 होगा तो इतना, 3 होगा इतना, 4 होगा इतना, 5 होंगे तो इतना साइज. तो दैट मीन्स एटॉमिक साइज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज पीरियड बदल रहे हैं. ये शायद 7वें पीरियड में है, तो 7वें पीरियड का मतलब 7 शेल्स हैं इसके. So it is very big in size and it is very away from nucleus. It is नहीं, rather its outermost electrons are very away from the nucleus, so they are being easily pulled out. So बच्चा ये कहता है सर अगर नीचे की तरफ वो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना. आप नीचे की तरफ आए तो यहाँ इसका प्रोटॉन नंबर 12 है, तो इसका कहीं ज़्यादा प्रोटॉन नंबर, तो इसका मतलब इसका न्यूक्लियस जो है दैट इज़ वेरी पावरफुल टू अट्रैक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो इसका काउंटर आंसर ये है बेटे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बट दैट इज बीइंग कैंसल्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट. व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस का जो पुल होता है उसको कैंसल आउट कर रहे होते हैं. जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैंसल आउट द न्यूक्लियर चार्ज pull on the outermost electrons. So that is your shielding effect. तो shielding effect क्या कर रहा होता है, ये कैंसिल करता है न्यूक्लियर चार्ज के पुल को. फिर एटॉमिक साइज वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होने की वजह से वो दूर होता जा रहा है. एक दूर हो रहा है, फिर कैंसलेशन हो रही है, और इस वजह से उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनना बहुत आसान हो जाता है. दैट इज वाई रेडियम बिकम्स मोर इजीली बिकम पॉजिटिव वन देन बेरिलियम टू बिकम पॉजिटिव वन, बिकॉज ये बहुत छोटा सा है, न्यूक्लियस जोर लगाता रहता है. अगर लेट्स सपोज इधर है इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली पुल टूवर्ड्स बेरिलियम सेंटर रादर देन रेडियम जो हाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर है एंड दैट इज नॉट बीइंग इजीली पुल टूवर्ड्स द सेंटर. बिकॉज वाई? because there are too many inner shells which are cancelling the effect of this nucleus
towards this. So this is it with the reactivity. Then we'll move towards its reactions. Now the reactions of group 2 metals with oxygen, water, hydrochloric acid and H2SO4. Let's start with the reaction with oxygen first. Reaction with oxygen. बेटा आपने करना क्या है, मेटल को पकड़ना है, छोटा सा मेटल का पीस ट्वीजर में पकड़ लेना है, फ्लेम ऑन कर लेना है बंसन बर्नर का और उसके ऊपर इसे ले आना है, सराउंडिंग की ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करेगी। तो हम 4 मेटल्स मोस्टली हम उनके रिएक्शन लिखेंगे, जिसमें पहले नंबर पे है मैग्नीशियम, सॉलिड फॉर्म में लेनी है और आपने रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ। कैसे रिएक्ट हो गया, फ्लेम के ऊपर रखेंगे, ठीक है, फ्लेम के ऊपर रखेंगे, सराउंडिंग की ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर जाएगी, फ्लेम का कलर जो होगा वो कुछ बदल जाएगा और द कलर वुड बी ब्राइट वाइट फ्लेम, ठीक है। इसका भी ये गैसियस फॉर्म में स्टेट सिंबल्स जरूर लगाने हैं। एंड देन इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड और ये वाइट कलर का एक पाउडर होगा, ठीक है, आयनिक इन नेचर होगा। और इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लगा लें और यहाँ पे 2 लगा लें। Then comes with the second reaction, calcium plus oxygen, solid gas, it becomes calcium oxide, solid, and the flame color would be बिल्कुल उसी तरह ही इसे भी करना है, brick red flame और solid होगा white powder, क्या कलर क्या होगा, white powder। और इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 2। third equation would be like strontium प्लस O2, बिल्कुल रिपीट एक ही तरह। ये सॉलिड क्यों करते हैं, सॉलिड यहाँ पे रेड फ्लेम, ब्रिक रेड से थोड़ा सा डिफरेंट कलर, और स्ट्रॉन्टियम ऑक्साइड सॉलिड और पाउडर फिर वो उसी तरह वाइट पाउडर, ठीक है बेटा। बैलेंसिंग 2 2, देन बेरियम प्लस O2 एंड यहाँ पे कलर होगा एप्पल ग्रीन flame color and the product would be barium oxide solid white powder, and the balancing would be like this. This is reaction with oxygen, flame colors आपको अच्छे से याद रखने हैं। Then बेटे reaction with water, मैग्नीशियम के केस में मैं कोल्ड वाटर से भी करूँगा और स्टीम से भी करूँगा। मैग्नीशियम प्लस वाटर दैट इज लिक्विड एंड दैट इज योर सॉलिड, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर वाली मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं, तो रिएक्शन वुड बी स्लो रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट वुड ऑलवेज बी, जब भी कोल्ड वाटर होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, थोड़ा सा सॉल्युबल है इसलिए मैं इसे एक्वस कर रहा हूँ, दैट्स गैस। इट्स सॉल्युबिलिटी की वजह से आपको पता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स are bases and when they are soluble in water they are called alkalis. Solubility is very less but है सही, तो your pH will be nearly 10 10.0। और इसकी अपीयरेंस पे भी बात करनी है। अपीयरेंस कुछ इस तरह का हो जाएगा कि वाइट क्लाउडी सस्पेंशन, सस्पेंशन समझते हैं जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड हों, सस्पेंशन लिखना है यार, सस्पेंशन, फाइन। तो जैसे आपने वो कोई ये जो बच्चों के सिरप्स होते हैं एंटीबायोटिक के, अगर आप उसको सही से देखें तो आपको पार्टिकल्स अंदर नजर आएंगे विद अ नेकेड आई, ठीक है। सो ये सस्पेंशन बन जाता है। हाँ, इसी मैग्नीशियम को स्टेट सिंबल मैंने लगाया, हाँ यस लगाया, मैग्नीशियम को हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, गैस के साथ।
it becomes magnesium oxide solid, that is solid. तो ये याद रखना है कि स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस दोनों केसेस में, बट हियर इट इज सॉलिड. देन लेट्स मूव फर्दर विद द कैल्शियम. कैल्शियम कोल्ड वाटर, अब क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो हम ये कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर रहे हैं, एंड द रिएक्शन इज कंपैरेटिवली फास्ट देन मैग्नीशियम एंड बिकम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. इसको भी एक्वस करते हैं, सॉलिड करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी बेहतर है, तो पीएच वुड बी लाइक नियरली 11. और इसी तरह अगर मैं स्ट्रोंटियम के लिए करूं, H2O लिक्विड, और रिएक्शन इज फास्टर एंड द प्रोडक्ट वुड बी स्ट्रोंटियम. मैंने बैलेंस अब पता नहीं किया है, यानी कि आप बैलेंस खुद कर लीजिएगा. हाँ, मैं बैलेंसिंग में नहीं घुस रहा, आप खुद देख लीजिएगा. स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड pH could go nearly 12 और 12.1 इस तरह का. और इसी तरह बेरियम प्लस H2O सॉलिड एक्वस गैस, गैस जरूर लगाना है आपने उधर भी, सॉलिड लिक्विड एंड fastest because very reactive metal, it is gonna be barium hydroxide. और बहुत ही अच्छी सॉल्युबल है, वेरी नाइस एक्सीलेंट सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी है इसकी H2 एक्वस. तो इतनी अच्छी सॉल्युबल है कि pH ऑलमोस्ट रीचेस टू 13.5. आपने याद रखना है कि ये है इनके रिएक्शंस, और इससे आपको एक एक ट्रेंड भी पता लग गया हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी का, तो मैं लिख ही देता हूं. द ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2, क्या है, of group 2 metal hydroxides is that it increases down the group. इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो सबसे कम है उन चारों में, और बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज्यादा, मैक्सिमम सॉल्युबल. ठीक है. देन मूविंग फर्दर, द रिएक्शन विद reaction with HCl and H2SO4, तो वो तेजी से हम कर लेते हैं. जी, मैं लिख लूँ पहले, नहीं बेरिलियम नहीं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम. सिमिलरली, हाँ भैया, तो इसके साथ प्लस HCl, सॉलिड एक्वस, और बाकियों के लिए आपने यही रखना है, ये सारे ऐसे, मैं बार बार नहीं लिख रहा. It becomes magnesium chloride plus hydrogen gas. Whenever an acid reacts with a metal alone, it is going to produce salt and hydrogen gas. So you're going to produce hydrogen. वाटर के साथ ये तब भी हाइड्रोजन रिएक्शन हो रहा था जब. तो कैल्शियम के केस में CaCl2 एक्वस है भाई, ये सब एक्वस हैं, ये भी एक्वस हैं, एंड हाइड्रोजन. एंड देन कम्स स्ट्रोंटियम क्लोराइड एक्वस, एंड क्यों मैं लिख रहा हूँ बार बार, बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. और दूसरे केस में जब मैं इसको H2SO4 से रिएक्ट करा रहा हूँ तो इट बिकम्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2, एंड इसी तरह H2SO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2, एंड देन H2SO4. और ये सब, अच्छा इसके एक्वस के ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगा, इसके एक्वस को हम देखते हैं अभी. स्ट्रोंटियम सल्फेट प्लस H2, यहाँ पे बेरियम सल्फेट. बेटा ये जो रिएक्शन है ना,
ये जो रिएक्शन ये तो कंप्लीशन की तरफ जाएगा, बाकी ये जो रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं हो पाते। इसके पीछे एक वजह है, इसके पीछे वजह ये है कि वंस कैल्शियम रिएक्ट्स विद H2SO4 ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये इनसॉल्युबल है, नीचे की तरफ आते हुए solubility ऑफ सल्फेट जो है वो डिक्रीज होती जाती है। सो मैग्नीशियम सल्फेट इज soluble, दैट इज लेस soluble, लीस्ट एंड लीस्ट टेस्ट वट एवर द टर्म इज, ये सबसे लेस soluble है। तो जैसे ये तो मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, ये बनता गया और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बट जैसे ये थोड़ा सा बना, इसने कैल्शियम के ऊपर कोट कर लिया, कैल्शियम सल्फेट ने कैल्शियम को कोट कर लिया। अब नो फर्दर H2SO4 रिएक्ट्स, तो पहले कुछ सेकंड तो रिएक्शन होएगा, calcium reacts with it, it becomes this, but this gets into cover up this calcium, so reaction never goes to completion. Similar with this, ये cover कर लेगा इससे, बेरियम सल्फेट इसे कवर कर लेगा, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एक इसके लिए तो मुझे लिखना भी ये चाहिए कि ये काइंड ऑफ सॉलिड है, इसको भी सॉलिड कर लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट इसको थोड़ा सा एक्वस कर लेते हैं, बाकी गैसेस। तो ये ट्रेंड के तौर पे आप इसका ट्रेंड लिख सकते हैं कि सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है, सल्फेट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये दो आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड, ये पेपर में बहुत कॉमनली आ रहा होता है बेटे। तो ये हमारा हो गया